लो जी पाकिस्तानियों, मुबारक हो। सोने की कीमतों में बहुत बड़ी कमी होने वाली है। आज की मईशत में सोने की कीमत को हर शख्स बड़ी दिलचस्पी से देखता है, क्योंकि ये सिर्फ जेवरात या सरमायाकारी का जरिया नहीं है, बल्कि मालियाती फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी एक पैमाना समझा जाता है। जब आलमी मार्केटों में सोने की कीमत ऊपर या नीचे होती है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट मकामी मार्केट के ऊपर भी पड़ता है, और यही वजह आज हर घराना और हर इन्वेस्टर इसी खबर पर नजर रखता है। दिलचस्प बात यह है कि सोने की कीमत में कमी को कोई लोग नुकसान तस्वर करते हैं, कई लोग, लेकिन आम खरीदार और जेवर के शौकीन अफराद के लिए यह कमी खुशखबरी से कम नहीं होती। बैनुल अक़वामी बिलियन मार्केट में हालिया दिनों में सोने की कीमतों में कमी का रुझान देखने में आया है। जुमा के रोज आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $15 सस्ता होकर $3,330 की सतह पर आ गया, और यह कमी वक्ती तौर पर मामूली दिखाई देती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पाकिस्तानी मार्केट पर भी हुआ। चनाचे मकामी सराफा बाजार पे भी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी मार्केट में 24 कैरेट का जो सोना होता है, एक तोला जो है उसका 1500 रुपए कमी के बाद 3,55,700 रुपए में दस्तयाब हुआ, जबकि फी 10 ग्राम सोने की कीमत भी 1286 रुपए कमी के बाद 3,04,955 रुपए पे आ गई। और ये फैक्ट्स एंड फिगर शो करते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली ये हरकत, ये मूव मकामी सतह पर किस कदर तेजी से असरअंदाज होती है। इन्वेस्टर्स के नजदीक ये कमी एक लम्हे के लिए तशवीश का बायस हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए वो ज्यादा मुस्तहकम कीमत को तरजीह देते हैं। लेकिन आम सारिफीन और जेवर खरीदने वालों के लिए कमी बहुत बड़ी खुशखबरी है। माहिरीन के मुताबिक सोने की आलमी कीमत में उतार चढ़ाव के पीछे कई रीजन जो होते हैं, जिनमें डॉलर की कमी होती है, तेल की कीमतें होती हैं, और आलमी जो पॉलिटिकल जो है हालात होते हैं, और मरकजी बैंक जो होती हैं, इनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज भी शामिल होती हैं। अगर मुस्तकबिल की बात की जाए तो माहिरीन का यह कहना है कि सोने की कीमत में यह कमी आर्जी भी हो सकती है, और अगर आलमी सतह पर मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रही तो दोबारा इजाफा भी मुमकिन है। लिहाजा सरमायाकारों और खरीदारों दोनों के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते के हिसाब से फैसला न करें, बल्कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड्स होते हैं उन पर नजर रखें। यूं कहा जा सकता है कि सोना सिर्फ एक धात नहीं है, बल्कि ये आलमी मईशत का आईना है। आज इसमें कमी हुई तो कल इसमें इजाफा भी हो सकता है, और खरीदारों के लिए ये वक्त बहुत सूटेबल है, क्योंकि लेकिन सरमायाकारों के लिए हालात का बारीक बीनी से जायजा लेना मैं समझता हूं बिल्कुल नागुज़ीर है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये वक्ती तौर पर जो सोने में कमी हुई है, ये क्या खुशाइन बात है, या मजीद इसका रेट बढ़ सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।